स्वागत है आपका एजोर फंडामेंटल एजेड 900 के 6th वीडियो में। इस वीडियो में हम कवर करेंगे एजोर स्टोरेज। ये एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है क्योंकि एजोर स्टोरेज से काफ़ी सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं एग्जाम में। एजोर स्टोरेज प्लेटफॉर्म इज माइक्रोसॉफ्ट क्लाउड स्टोरेज सॉल्यूशन फॉर मॉडर्न डेटा स्टोरेज सिनेरियोज। मॉडर्न डेटा स्टोरेज मीन्स करंट टाइम पे जो डेटा का टाइप्स है, डिफरेंट काइंड ऑफ डेटा है। अनस्ट्रक्चर्ड डेटा काफ़ी है जिसमें कि इमेजेस, वीडियो या फिर फाइल्स जो कि आप कहीं पे स्टोर करके रखना चाहते हैं। तो इसीलिए माइक्रोसॉफ्ट एजोर का सर्विस है एजोर स्टोरेज, जहाँ पे आप इन सबको स्टोर कर सकते हो। इसमें है कि एजोर स्टोरेज ऑफर्स हाई अवेलेबल, मैसिव, स्केलेबल, ड्यूरेबल एंड सिक्योर स्टोरेज। यहाँ पे जब हम बोलते हैं हाई अवेलेबल, तो उसकी अवेलेबिलिटी इस चीज़ पे डिपेंड करती है कि आपने जो स्टोरेज अकाउंट क्रिएट किया है उसमें रिडंडेंसी किस तरह की है। यही मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो हम एक स्टोरेज क्रिएट करते हैं और यहाँ पे हमें सब्सक्रिप्शन सेलेक्ट करना है एंड ग्रुप क्रिएट करना है कि कौन से ग्रुप में आपको रखना है। एंड आपको नेम दे देना है कैसी स्टोरेज लर्न। एंड कौन से रीजन में आपको बनाना है, इंडिया, जैसे कि मैं सेलेक्ट करता हूँ सेंट्रल इंडिया। एंड अब यहाँ पे आप देखोगे कि स्टैंडर्ड एंड प्रीमियम में मोस्ट ऑफ सिनेरियोज में हम रिकमेंड करते हैं कि इसको हम स्टैंडर्ड ही बनाएं, क्योंकि इस पर प्राइस आपको चीप पड़ता है कंपेयर टू प्रीमियम। एंड सेकेंड वन है प्रीमियम। प्रीमियम मीन्स जहाँ पे आपको लो लेटेंसी चाहिए रहती है। लो लेटेंसी मीन्स आपका जो डिले टाइम है उसको एक्सेस करने का या फिर स्टोर करने का वो लो हो। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड एंड रिडंडेंसी। यहाँ पे रिडंडेंसी क्या है? यहाँ पे रिडंडेंसी एक रेप्लिकेशन स्ट्रेटजी है। मीन्स आपका जो डेटा है कहीं पे रेप्लिकेट हो सकता है, या लोकल पे रहेगा, या फिर रेप्लिकेट होगा तो किस तरह से होगा, जोग्राफिकली होगा या फिर जोन वाइज होगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो रिडंडेंसी के टाइप्स है, जिसमें सबसे पहले है लोकल रिडंडेंसी स्टोरेज। लोवेस्ट कॉस्ट ऑप्शन विद बेसिक प्रोटेक्शन अगेंस्ट सर्वर, रेक एंड ड्राइव फेलियर्स। तो जब भी आप लोकल रिडंडेंसी स्टोरेज सेलेक्ट करते हो और क्रिएट करते हो तो आपकी जो स्टोरेज की है 3 कॉपीज बन जाती है। एक ही जोन के अंदर 3 डिफरेंट रैक्स में आपके स्टोरेज होते हैं। जो नॉन क्रिटिकल सिनेरियोज है उसमें रिकमेंड किया जाता है कि आप लोकली रिडंडेंट स्टोरेज को सिलेक्ट करो, उसमें 3 कॉपी बनती है। लेकिन यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि यदि एक रैक में फेलियर होता है तब तो ठीक है, लेकिन जब तीनों रैक में पर्टिकुलर जोन के अंदर कोई डेटा सेंटर है, वो उसी में यदि कोई प्रॉब्लम होता है तो आपका डेटा अवेलेबल नहीं रहता। इंस्टेड ऑफ रेप्लिकेटिंग इन डिफरेंट रैक्स, रेप्लिकेट इनटू डिफरेंट 3 जोन्स। तो यहाँ पे जोन 1, जोन 2, जोन 3। तो इस केस में तो जोन रिडंडेंट स्टोरेज में आपके डेटा जो रेप्लिकेट होते हैं वो 3 डिफरेंट जोन में रेप्लिकेट होते हैं। तो यदि कोई डेटा सेंटर यदि फेल होता है तो उस केस में आपका डेटा प्रोटेक्ट रहता है, क्योंकि एक जोन के अंदर मल्टीपल डेटा सेंटर हो सकते हैं। तो आपका डेटा अवेलेबल रहेगा किसी दूसरे डेटा सेंटर में जो कि किसी दूसरे जोन के अंदर है। सपोज कीजिए यहाँ पे आपका पूरा एक रीजन ही फेल हो जाता है, तो क्या होगा? रीजन फेल होने पर का जो भी जोन है, चाहे जोन 1, जोन 2, जोन 3 होगा, जो कि डिफरेंट जोन में है, लेकिन वो अवेलेबल नहीं रहेगा। तो इस केस में क्या होगा? अवेलेबिलिटी को और ज़्यादा हाई रखना चाहते हो तो उस केस में आप ये कर सकते हो कि उस केस में आपका डेटा डिफरेंट रीजन में रहे। तो इस केस में आपका डेटा डिफरेंट रीजन्स में है, लेकिन प्राइमरी रीजन है उसमें डेटा आपका वही रैक्स में रहेगा, रैक 1, रैक 2, रैक 3। 3 कॉपी आपकी रहेगी किसी दूसरे रीजन में जो कि उस ज्योग्राफी के अंदर ही है। अब इस केस में भी ऐसा हो सकता है कि आपका जो प्राइमरी रीजन है उसमें भी आपको वही चाहिए कि आपका जो प्राइमरी रीजन है। तो उस केस में आप रीजन्स में जो 3 कॉपीज है उसको आप प्राइमरी रीजन के अंदर डिफरेंट जोन में रख सकते हो, जोन 1, जोन 2, जोन 3। तो इस तरह से प्राइमरी रीजन में 3 कॉपीज है एंड 3 कॉपीज है हमारी सेकेंडरी रीजन में। इस केस को हम बोलते हैं जियो जोन रिडंडेंसी स्टोरेज। तो जो हमने देखा था जियो रिडंडेंसी स्टोरेज एंड जोन रिडंडेंसी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है ये जियो जोन रिडंडेंसी स्टोरेज। लेकिन एक इंपॉर्टेंट जो बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इन दोनों केस में जियो रिडंडेंसी स्टोरेज एंड जियो जोन रिडंडेंसी स्टोरेज, इस केस में आपके पास 2 डिफरेंट रीजन है। तो सपोज कीजिए यदि प्राइमरी रीजन फेल हो जाता है, उस टाइम आपकी एप्लीकेशंस स्टोरेज को एक्सेस नहीं कर पाती। ओनली एप्लीकेशंस प्राइमरी रीजन से ही डेटा को रीड कर पाती है, क्योंकि सेकेंड रीजन ओनली आपका बैकअप होता है। इस केस में क्या होता है, यदि प्राइमरी रीजन फेल होता है तो फेल ओवर प्रोसेस स्टार्ट होता है। फेल ओवर प्रोसेस के दौरान
स्टोरेज अकाउंट डीएनएस एंट्री को अपडेट करता है और वो एंड पॉइंट प्राइमरी से हटा के सेकेंडरी रीजन्स को एंड पॉइंट बना देता है। लेकिन इस प्रोसेस के दौरान आपका डेटा अवेलेबल नहीं रहेगा। तो इस केस से बचने के लिए कि डेटा हमेशा अवेलेबल रहे, तो उसके लिए मेक रीड एक्सेस टू डेटा अवेलेबल इन द इवेंट ऑफ रीजनल अनअवेलेबिलिटी। मीन्स जब भी फेल ओवर प्रोसेस चलता है उस केस में भी आपका डेटा अवेलेबल रहे, तो उसके लिए आपको ये सेलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये ऑप्शन आपको मिलता है ओनली जियो रिडंडेंसी में एंड जियो जोन रिडंडेंट स्टोरेज। ये ऑप्शन आपको इसमें नहीं मिलेगा यदि आप लोकल में जाना चाहते हो या फिर जोन में। तो ये ऑप्शन आपको दोनों कैसे मिल जाता है, अभी फिलहाल हम लोकल बना देते हैं। एंड प्रीमियम में क्या होता है, प्रीमियम में जो अकाउंट टाइप्स है, प्रीमियम के केस में जो रिडंडेंसी है वो LRC रहेगी, लोकली रिडंडेंट स्टोरेज, क्योंकि लो लेटेंसी चाहिए रहती है। तो उस केस में लोकल स्टोरेज ही हेल्पफुल होता है। तो इसमें 3 ऑप्शन ही मैं आपको तीनों दिखा देता हूँ। सबसे पहले देखते हैं ब्लॉब्स। ब्लॉब मीन्स बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट एंड ब्लॉब्स आर कंपोज्ड ऑफ ब्लॉक्स एंड आइडल फॉर स्टोरिंग टेक्स्ट और बाइनरी फाइल्स एंड फॉर अपलोडिंग लार्ज फाइल्स एफिशिएंटली एंड अनस्ट्रक्चर्ड फाइल्स। यहाँ पे ये जरूरी नहीं कि ये जो ब्लॉब्स होता है ओनली वीडियो इमेजेस के लिए होता है, हम कुछ सिनेरियो में जनरल फाइल्स के लिए भी यूज़ करते हैं। ब्लॉब्स का जब आर्किटेक्चर आप देखते हो तो एक अकाउंट के अंदर कंटेनर्स होते हैं, मल्टीपल कंटेनर्स आप बना सकते हो एंड कंटेनर्स के अंदर जब भी कोई फाइल अपलोड करते हैं तो ब्लॉब्स बन जाते हैं और ब्लॉब्स के अंदर ही वो फाइल होती है। तो इस तरह से मल्टीपल कंटेनर में डिफरेंट फाइल्स आप डाल सकते हो। उसके बाद है फाइल शेयर, बेस्ट फॉर एंटरप्राइज द हाई परफॉर्मेंस एप्लीकेशंस डेट नीड टू स्केल। आपने देखा होगा कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में जब किसी ड्राइव को माउंट करते हो तो वही फाइल शेयर है। तो जो ट्रेडिशनली हम यूज़ करते आ रहे हैं WDFS, SMA, SMB, CIFS फाइल सर्वर, तो उनका एक रिप्लेसमेंट हम इसको बोल सकते हैं। तो इस फाइल शेयर को हम माउंट करते हैं। इस तरह से नेक्स्ट डिवाइसेज जब हम माउंट करते हैं हम हमारे सिस्टम में, सो डेट इज़ अजूर फाइल शेयर्स। तो इस फाइल शेयर को यदि आप अपने ऑन प्रीमिसेस सिस्टम्स में माउंट करना चाहते हो तो वहाँ भी कर सकते हो या फिर क्लाउड में भी आप इसको माउंट कर सकते हो। उसके बाद है पेज ब्लॉब्स। पेज ब्लॉब्स का जो स्ट्रक्चर है वो भी इस तरह का ही है, जहाँ पे कंटेनर्स है और हर कंटेनर के अंदर मल्टीपल ब्लॉब्स बनते हैं। पेज ब्लॉब्स आर आइडल फॉर स्टोरिंग इंडेक्स बेस्ड। तो जो भी इंडेक्स बेस्ड और डेटा स्ट्रक्चर लाइक ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, फिर डेटा डिस्क हो गई जो कि आप अपने वर्चुअल मशीन में यूज़ करते हो, या फिर डेटाबेस हो गया, तो इस तरह की फाइल्स के लिए हम यूज़ करते हैं अजूर पेज ब्लॉब्स। Azure Disk are presented in Hyper-V VHD format and stored as a page blob in Azure Storage। तो अपनी वर्चुअल मशीन के लिए आप जो वर्चुअल डिस्क रखते हो तो वो होती है हमारी पेज ब्लॉब्स के अंदर। तो VHD फॉर्मेट में वर्चुअल डिस्क होती है। तो पेज ब्लॉब्स हम बोल सकते हैं कि सर्व एज ए वर्चुअल डिस्क फॉर Azure वर्चुअल मशीन। तो इस तरह से तीनों ऑप्शन आपको एक्सप्लेन कर दिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ ऑप्शन है सिक्योरिटी रिलेटेड। रिक्वायर सिक्योर ट्रांसफर फॉर REST API। अब हम HTTP के थ्रू इसको एक्सेस कर सकते हैं। अलाउ अनेबल पब्लिक एक्सेस ऑन कंटेनर्स, ये सेलेक्ट करना, ये डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है, आप इसको अनसेलेक्ट कर सकते हो यदि नहीं चाहिए तो। अनेबल स्टोरेज अकाउंट की एक्सेस, जब भी आप स्टोरेज क्रिएट करोगे तो ये की प्रोवाइड करता है जिसके थ्रू हम स्टोरेज को एक्सेस कर सकते हैं। यदि आप किसी प्रोग्रामिंग के थ्रू उस की को आप इंटीग्रेट कर सकते हो। उसके बाद मिनिमम TLS वर्जन 1.2 ही सिलेक्ट किया क्योंकि 1.2 लेटेस्ट वर्जन है। TLS वर्जन में यदि आप चेंज करते हो तो हो सकता है आपको एक्सेसिबल ना हो, क्योंकि मॉडर्न प्लेटफॉर्म पे अभी वर्जन 1.2 ही यूज़ किया जाता है। परमिटेड इसको फॉर कॉपी ऑपरेशंस प्रीव्यू फ्रॉम एनी स्टोरेज अकाउंट, तो इसको रखने दीजिए फ्रॉम एनी स्टोरेज अकाउंट जहाँ से कॉपी ऑपरेशन परफॉर्म किया जा सकता है। एंड नेटवर्किंग भी डिफॉल्ट एनेबल्ड पब्लिक एक्सेस फ्रॉम ऑल नेटवर्क्स, इसको आप डिसेबल करके प्राइवेट नेटवर्क भी ऐड कर सकते हो। यहाँ पे डिसेबल कर दिया। यदि आप प्राइवेट नेटवर्क ऐड करना है तो यहाँ से आप प्राइवेट एंड पॉइंट ऐड कर सकते हो। एंड डेटा ऑपरेशंस में कुछ फीचर्स है, अनेबल पॉइंट इन टाइम रिस्टोर एंड कंटेनर्स, अनेबल सॉफ्ट डिलीट इन ब्लॉब्स। डेटा प्रोटेक्शन में यदि एक्सीडेंटली आपने कुछ डिलीट कर दिया तो उसमें ऑप्शन है कि आप उसको कितने दिन तक रिटर्न रख सकते हो, इसको हम चेंज कर सकते हैं एज पर कंपनी पॉलिसी। यदि आप कंपनी की डिफरेंट पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग आप इसको कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो ये ब्लॉब्स के लिए दिया हुआ है, कंटेनर के लिए भी दिया हुआ है एंड फाइल शेयर के लिए भी दिया हुआ है, कितने दिन तक आप उसको रिटर्न कर सकते हो। जो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ एडवांस में रहेगा, इसमें रहेगा कि अलाउ क्रॉस टेनेंट एप्लीकेशंस एक्सेस टियर। इसमें 2 ऑप्शन है, हॉट एंड कोल्ड। हॉट मीन्स यदि आपका डेटा इस तरह का है कि आपको फ्रिक्वेंटली यूज़ करना है, किसी वेबसाइट में आप जैसे इमेजेस वगैरह आपने डाली हुई है, वीडियोज़ वगैरह,
तो फ्रिक्वेंटली इसको एक्सेस करना है, जो कि डे टू डे बेसिस पे यूज होता है, उसको आप होट में डाल सकते हो। और कोल में जैसे कि कुछ फाइल्स है जो कि रखी हुई जहाँ जो आपको नहीं चाहिए, कुछ कभी कभी उसको यूज़ करते हैं, तो उसको आप कोल टियर में डाल सकते हो। तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू होट है, हम रिव्यू एंड क्रिएट करते हैं। डिप्लॉयमेंट इज़ कंप्लीट, गो टू रिसोर्स। अभी यहाँ पे आप देखोगे कंटेनर्स। कंटेनर को हम देखते हैं। कंटेनर क्या होता है, सेट ऑफ ब्लॉक्स होता है। इसका हम नेम देते हैं कंटेनर 1 एंड क्रिएट कर दीजिए। इस तरह से कंटेनर क्रिएट हो जाता है। अब इस कंटेनर के अंदर जाते हैं एंड अपलोड करते हैं कोई फाइल। मैं यहाँ पे एक इमेज अपलोड करता हूँ, तो यहाँ पे ऑप्शन है अदर ओवरराइट इफ फाइल ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो यहाँ पे एडवांस में आप देखोगे तो हर ब्लॉक का एक साइज होता है, फिक्स साइज होता है। 4 MB इसका साइज है, इसको हम चाहे तो चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एडवांटेज तो है अपने पास फिक्स साइज का, लेकिन एक डिसएडवांटेज ये भी है कि यदि फाइल का साइज यदि कम है तो वो एक कंजम्पशन हमारा अननेसेसरी भी है। तो यहाँ पे हर फाइल के लिए हम डिफरेंट ब्लॉक साइज रख सकते हैं। एक्सेस टियर हॉट है, इसको हम कॉल कर सकते हैं या फिर आर्काइव भी कर सकते हैं। आर्काइव मीन्स आपको कभी फाइल की जरूरत ही नहीं पड़ती, बिल्कुल रेयरली। यदि फ्यूचर में यदि आपको कोई फाइल चाहिए तो हम उसको एक्सेस कर सकते हैं आर्काइव से। ओनली डिफरेंस यहाँ पे ये कि आर्काइव किया आपने तो उसकी एक्सेसिबिलिटी इतनी फास्ट नहीं होती, उसके लिए ज़्यादा प्रोसेसिंग होती है। तो यहाँ पे स्टोरेज कॉस्ट लोवेस्ट है, लेकिन रिट्रीवल कॉस्ट आपकी बहुत ज़्यादा है। इसके अपोजिट हॉट में आपकी रिट्रीवल कॉस्ट बहुत कम है, लेकिन स्टोरिंग कॉस्ट बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे प्राइस वेरी करता है, डिपेंड्स ऑन द टियर दैट यू सेलेक्टेड। एंड देन आप अपलोड कर सकते हो। क्लिक करने पर सक्सेसफुल अपलोड हो चुका है। यहाँ से आप इसको एडिट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, चेंज टियर करना है वो कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो। तो ये सारे ऑपरेशंस आप परफॉर्म कर सकते हो।